नमो अनंतारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं नमो वज्रायारं नमो लोये सर्वशाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तं मंगलम् वन्दे सन्दृष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाच्योजन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम चेतु शासनम रम्योर्जिनं वीरम अनंतवर्णानदंसन सहावम मोक्षामणियं सारं केवल सुध केवली वर्णम। नियम सार की परमागम श्रीमद कुंद कुंदी विरचित प्रायश्चित अधिकार। प्रायश्चित का अर्थ होता है प्रचुर रूप से शुद्धता रूप परिणाम। बारह प्रकार के तपों में प्रायश्चित पहला तप है। अंतरंग 6 तो बहिरंग है ना, और 6 अंतरंग तप है। अंतरंग तपों में पहला तप है प्रायश्चित, फिर विनय, फिर विद्यावृत्ति, फिर स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान। विचार करें तो प्रत्येक आत्मा स्वभाव से आनंद रूप है, फिर दुखी क्यों है? इस जीव के दुख का कारण कोई परद्रव्य नहीं है। सवेरे भी कही थी और फिर विचार करना, परद्रव्य को दुख का कारण मानने वाला जीव अनंत काल में भी सुखी नहीं होगा। परद्रव्य को दुख का कारण मानने वाला जीव अनंत काल में भी सुखी नहीं हो सकता, दुख दूर नहीं कर पाएगा, क्योंकि परद्रव्य दुख का कारण है ही नहीं। पंच परावर्तन करते हुए जीव ने कौन से परद्रव्य को ग्रहण नहीं किया, कौन से परद्रव्य को छोड़ा नहीं, कहाँ दुख छूटा, कहाँ सुख हुआ। जब द्रव्य कहा तो क्षेत्र काल भाव उसमें अंतर्गर्भ समझ गया। दुखी है तो क्यों है, दुखी है तो है क्यों? सिद्ध भगवान किसी अपेक्षा दुखी नहीं है। संसारी जीव स्वभाव से सुखरूप है, फिर भी स्वभाव को भूलकर पर्याय पर्याय में दुखी है। तो दुखी है क्यों? इस प्रायश्चित अधिकार से जुड़ा हुआ शब्द बोलो। दुखी क्यों है? अपने दोष के साथ, अपनी भूल से, अपनी गलती से, अपने अपराध से, शब्द अलग अलग। क्या कहा? अपनी भूल से, अपने दोष से, अपनी गलती से। अपने रागादिक भावों से, वे दोष है, वे भूल है। तोते की भूल क्या है?
आप कहोगे नलनी से लटका हुआ तोता, उसकी भूल क्या है? आकाश में उड़ने का स्वभाव भूल गया। और क्या है? और तो कोई बात ही नहीं। अगर इस दृष्टांत में विश्लेषण करें तो क्या विश्लेषण करेंगे? तोते ने नलनी को स्वयं पकड़ा है। नलनी ने तोते को कैसे पकड़ लिया बताओ भाई, कैसे पकड़ेगा? नलनी वो तोते को कैसे पकड़ लेगी? उसमें कोई पकड़ कहाँ है? तोते ने स्वयं अपनी चोंच से नलनी को पकड़ लिया और स्वयं ही चिल्ला रहा है, नलनी ने पकड़ लिया। स्वयं अपने राग से उलझा है और क्या करें, उलझन में पड़े। तोते की भूल क्या है? आकाश में उड़ने के स्वभाव को भूल गया। स्थूल रूप से कथन करें। अगर सूक्ष्मता से भूल बताएं तो क्या भूल है? मैं तोता हूं, ये भूल है। अरे तोता है कि आत्मा है? विचार करो। वो तोता नहीं है। तोता क्यों बना? अपने को भूला और मायाचारी का परिणाम हुआ, त्रियंच गति का बंध हुआ। क्या करके तोता की शरीर मिल गया। जीव तोता नहीं हो गया, तोते की पर्याय में भी। तोते के शरीर को जीव ने ग्रहण धारण किया है और उसी रूप अपने को मान लिया है। अब उस पर्याय में भूल क्या है कि वो तो आकाश में उड़ने का स्वभाव है, लेकिन भूल गया। अब जितना चिंतन चल रहा है वो सब विपरीत है, वैसा ही चिंतन तुम्हारा चल रहा है। उस तोते के माध्यम से आचार्य भगवान ने हमें समझाया, तोते को थोड़ी समझा रहे। तोता क्या सोच रहा है? लटका लटका, अगर मैं छोड़ दूंगा तो गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा। जबकि वस्तु स्थिति क्या है कि नहीं छोड़ेगा तो मर जाएगा। छोड़ दे तो क्या बिगड़ेगा उसका, आकाश में उड़ जाएगा। लेकिन नहीं छोड़ेगा तो जरूर मर जाएगा। हम भी यही सोचते हैं। फिर क्या करेंगे? घर छोड़ देंगे, फिर क्या करेंगे? मुझे ये लगता है मेरा स्वभाव आकाश में जैसे उड़ने का स्वभाव है, बिना किसी आश्रय के। उसे कोई हवाई जहाज नहीं चाहिए उड़ने के लिए, उसका तो स्वयं आकाश में उड़ने का स्वभाव है। ऐसे ही जीव का भी स्वयं सुखी रहने का स्वभाव है। थोड़ा सा स्पष्ट करो। स्वयं अपने को आत्मा रूप अनुभवे और अनंत काल तक आनंदित रहे, ऐसा स्वभाव है। किसी की जरूरत नहीं है उसमें। कि पुरुषार्थ, कि यही तो पुरुषार्थ है। सत्य को समझने में पुरुषार्थ है, समझने में अनंत पुरुषार्थ है। इस प्रसंग में अपने दोष से दुखी है। वह दोष क्या है? सवेरे से जोड़ दो इस स्वाध्याय को, सवेरे से जोड़ दो। नश्वर पर्याय में मूल हो रहा है।
नश्वर पर्याय में, क्षणिक पर्याय में, प्राप्त पर्याय में, क्षण क्षण बदलती हुई पर्याय में मूढ़ हो रहा है। मूढ़ हो रहा माने यही मैं हूं ऐसा मान बैठा। समझना, ज्ञानी को पर्याय का ज्ञान होता है, पर्याय मूढ़ता नहीं होती। अज्ञानी पर्याय मूढ़ होता है, पर्याय का ज्ञान नहीं होते। पर्याय के ज्ञान का मतलब ये है कि पर्याय को पर्याय मात्र जाने, पर्याय को पर्याय रूप जाने। और पर्याय मूलता का मतलब है पर्याय मात्र या पर्याय रूप ही अपने को माने, यही मैं हूं। ऐसे ही सारे अभ्यास करना भाई। क्या ज्ञानी को व्यवहार होता है, व्यवहार मूल नहीं होता वो। अज्ञानी व्यवहार मूल हो जाता है। व्यवहाराभासी भी कौन होता है? सम्यक दर्शन के लिए 8 अंगों को पालता है प्रयत्न पूर्वक, बुद्धि पूर्वक। उनसे 8 अंग को कैसे पालेंगे? निशंक बताओ आप, निशंकता के लिए, निर्भयता के लिए क्या करते हैं बताओ, कैसे पालते निर्भयता? निर्भयता के लिए निशंकता या निर्भयता, उसको कैसे पालते हैं? कोई चिंतन होगा कि नहीं होगा? कि चिंतन कुछ नहीं है, उल्टा चिंतन है। कभी कोई अपराध हो जाए, गलती हो जाए, भय लगे तो क्या विचार करते हैं? अगर मैं अपने दोष का स्वयं दंड नहीं लूंगा तो कर्म दंड से कौन बचाएगा? माता पिता के समान गुरुजन, उनसे क्या डरना? अगर शरीर में रोग हो और वैद्य से डरोगे और दूर भगोगे तो क्या होगा? चिंतन कर, सोचा करो, समझा करो। निकांक्षित अंग के लिए क्या करता है, निर्विकसित अंग के लिए क्या करता है? मन पालता है, मन प्रयत्न पूर्वक शब्द लिखा, कोई कर्तव्य तो नहीं लिखा। चंद्रायन योग शैली है। अब व्यवहाराभासी का व्यवहाराभास ये है कि बस उसी में संतुष्ट हो गया, बाद बाकी मार्ग तो यही चलेगा। बादशाह पालता है ये कह रहे हैं, ठीक है हमको मत, तो हमसे कह दो तो हम करेंगे। अगर तुम्हारे घर के लोग हैं तो तुम क्या करोगे? पीछे पीछे फिरोगे, सारी व्यवस्थाएं सेट करोगे, सब करोगे, वो मिलेंगे, मिला जबरन मिलाओगे, और दूसरा आएगा तो क्या कहेगा? अबे नहीं रुको। भैया ये टटोल के देखो है क्या भीतर। बुरा लगता, आते ही हमने कहा जी क्या बैठे, अब आज बुला रहे, बस खत्म, अब बैठे 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 आराम से। काम के लिए है, बुला लो, बिलिया ये कर लेना, फलाना कर लेना, ये कर लेना। अरे शिक्षा देने के लिए हो कि काम लेने के लिए हो? काम के लिए याद मत करो आदमी को, कुशल क्षेम भी खुद पूछो। कुतर्क करके हम अपने दोष के दंड से बच नहीं सकते। हम कितनी बार आपसे कहते हैं हम क्षमा करेंगे तुम्हें, चलो बच्चे हैं कोई बात नहीं, कोई नहीं, लौकिक जीव हैं, ठीक है कोई बात नहीं, और तुम हमें क्षमा करवाए, पंडित जी हैं अपने बूढ़े हैं, कह दिया तो कह दिया, कोई बात नहीं, का बुरा मन है। लेकिन कर्म कौन, कर्म क्षमा करेगा?
कर्म से क्षमा कराता हो, हम बताएंगे तुम। इतना खोल खोल करके कहते हैं भैया, जितनी तुम दूसरों की उपेक्षा करोगे उतनी तुम उपेक्षित होकर के अकेले पड़े जाओगे। जितना दूसरों का अनादर करोगे उतना अनादर होगा। मन से करोगे तो मन से होगा, वचन से करोगे तो वचन से होगा, काया से करोगे तो काया से करोगे। कोई जीव किसी दूसरे के लिए कुछ करता ही नहीं। कर्तव्य का पालन लौकिक में भी अपने को स्वयं को प्रसन्नता देता है। और नहीं तो एक कंजूस आदमी को देखो और एक उदार दानवीर आदमी को देखो, उसकी चेहरे की प्रसन्नता और उसकी मलिनता, मुरझाई हुई चेहरे देख लो, मिला के देख लेना। अपने दोषों से दुखी है, वो दोष है क्या? पढ़ते हो रागादिक दोष हरीजिए। मन संबंधी, वचन संबंधी और काय संबंधी, ये व्यवहार न्याय के कथन है। वचन और काया से तो दोषों की अभिव्यक्ति होती है। गाली देने वाला ये बता रहा है इसके परिणाम कितने गंदे, वो अपनी गंदगी का शब्दों के द्वारा परिचय दे रहा है। हम समझ रहे तुम्हारी क्या औकात है, और समझ गए। ये थोड़ा ही है कि वचन में कोई शब्द आई के अलावा कोई दूसरे आ रहे हो वर्ण। गंदगी फैलाने वाला अपनी भीतर की गंदगी को व्यक्त कर रहा है, कितना प्रमादी है देखो। जो शरीर की क्रिया है, चाहे वो वचन की क्रिया हो, वो तुम्हारे भावों को बता रही है। और नहीं तो एक दर्पण लेकर के अपने पास रख लो और दिन में 4, 5, 6 दफे देख लो कम से कम। बाल संभालने के लिए, चेहरा संभालने के लिए नहीं, परिणाम देखने के लिए। जिस समय तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा मन प्रसन्न हो उस समय दर्पण देखो, जिस समय क्रोध हो उस समय दर्पण देखो, जिस समय अहंकार हो उस समय दर्पण देखो। सब मुद्राएं अलग अलग होंगी। शरीर की क्रिया का और आत्मा के परिणामों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। सवेरे कहा था बादशाह माने खिलाना पिलाना, खाना पीना, बोलना और भाई साहब शिष्टाचार व्यवहार इतना नहीं है, साधना करके दोष छोड़ाना, ये बादशाह का प्रमुख अंग है। क्यों? दोष से दुखी है। वैद्य का बादशाह क्या है? वो खींच के मसक देगा और पीऊ निकाल देगा पूरा का पूरा, ऑपरेशन कर देगा फटा। छोड़, मर गए, वो कहते रहो, चिल्लाते रहो, तो वो ऐसे मसक देगा, बिल्कुल अंश भी नहीं रहने देगा उस पीऊ का। सर्व दोषों में मिथ्यात्व नाम का दोष प्रधान है। पहला दोष है, प्रमुख दोष है मिथ्यात्व, और 18 दोषों में अंतिम दोष है राग। तब तो वीतराग नाम रखा। इन 18 दोषों के नाम पढ़ते हो, रट लेते हो, विचार करो कितने तो शरीराश्रित हैं और कितने आत्माश्रित हैं। और ऐसे दोष दूर कैसे हो? ये रागादिक दोष हरीजे। अर्थ क्या है? सीधा काम बता दिया, होमवर्क दे दिया। भगवंतों का समागम मिला, भगवंतों के दर्शन मिले, इनकी साक्षी में अपने रागादिक दोषों को दूर करो तो सुखी हो जाओगे। और इनके सामने आकर के भी अगर अपने रागादिक दोषों को नहीं दूर करोगे तो बेसुखी नहीं कर देंगे।
दोषों का प्रायश्चित होता है। दो प्रकार के, एक ज्ञानी एक मानी। मानी कैसे होते हैं? अपने दोषों को छिपा करके महान दिखना चाहता है। क्या कहा? अपने दोषों को छिपा करके महान दिखना चाहता है। और ज्ञानी किसे कहते हैं? अपने दोषों को निकाल करके महान होता है। कोई मानी जीव हो, समझ में नहीं आएगा तो पूछेगा नहीं। लोग क्या कहेंगे, ये तो नहीं जानता। दोषों को छिपा करके ज्ञानी दिखना चाहता है। और ज्ञानी होगा तो झट से प्रश्न करेगा। झट से प्रश्न करेगा माने बीच में टोंक देगा उद्दंडता से, ऐसा नहीं है। योग्य रीति से कुछ पूछना हो तो अति विनयवान होकर के पूछता है, प्रसंगानुसार पूछता है। वो सब लिखा है, उस हिसाब से समझना। लोग कहेंगे इतना भी नहीं जानता। अरे कह लेंगे, जान तो जाएंगे कम से कम, कह लेंगे। लोग क्या कहेंगे ये चिंता है, और हमारा क्या होगा ये कोई चिंता ही नहीं। नहीं समझ में आई तो बस अपन चुप और अपन कर रहे पाए, समझे वमझे कुछ नहीं, और बस आओ। बोल नहीं पाए, आगे से ध्यान रखेंगे। काय का ध्यान रखोगे? ज्ञान बिना ध्यान का हो? काय का ध्यान रखोगे? पता ही नहीं। बस एक पत्ता पकड़ लो। पत्ता सींचने से बेटे वृक्ष हरा भरा नहीं होता। पत्ता सींचने से कैसे लिखा होगा, धन धन साधर्मी जन मिलन की घड़ी, कैसे लिखी होगी? भीतर में क्या भाव आया होगा, कितनी प्रसन्नता अंदर में हुई होगी। कछु नहीं। ठीक है। अभी एक तुम्हारा सहपाठी आ जाए, तुम्हारा मित्र आ जाए, कैसे लगे वो? क्यों? वो शरीर और वो कराता है। कब तक शरीर को अपना मानते रहोगे? शरीर के लिहाज से ही अपने पराये की मिथ्या कल्पनाएं करते रहोगे। अरे व्यवहार भी अब बदलना है। क्यों भाई? लड़की मायके के हिसाब से व्यवहार चलाती कब तक रहेगी? अब तो उसे अपने घर के हिसाब से व्यवहार चलाना पड़ेगा। वो अपने मायके के हिसाब से व्यवहार करती रहेगी। उस जन्मदात्री माँ को ही मम्मी 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 कहती याद करती रहेगी। अरे अब तो वो सामने जो है सासू है उसकी, उसे माँ कहना होगा, और कहना ही नहीं होगा, समझना होगा। और वो सासू भी बेटी है, ससुराल जो बेटी चली गई उसको याद करती रहेगी। अब तो इस बहू को बेटी समझना होगा। कब तक वो निभाती रहेगी उस व्यवहार को? सोचो। ऐसे तुम शरीर आश्रित व्यवहारों को कब तक निभाते रहोगे? ये हमारे, ये हमारे, ये हमारे, ये हमारे कोई नहीं, ये हमारे पिताजी, ये हमारे भैया, ये हमारे कोई नहीं। कब तक करते रहोगे ये? कब तक ये आंटे पड़े रहेंगे? ये सोचो। क्यों भाई? अब तो शरीर से भिन्न आत्मा के हिसाब से देखो। कैसे लिखा होगा समंतभद्र स्वामी ने, साधर्मियों का यूथ समूह वह हमारा स्वयूथान प्रसद भाव सनाथा पेत कैतवा। स्वयूथान अपना यूथ, अपना समूह, अपना परिवार, अपना घर। लगेगा ही नहीं हमारा घर है। विचार करो। एक भाई ने बहुत पहले 40 साल पहले पूछा, बोले जी आपके क्या भाई हैं? हमने के बोलो क्या पूछना, क्या है, क्या पूछना बताओ। हमने की सब भाई तो हैं। बोले तो ठीक है सगे बताओ। ठीक बात। हमने कहा, हमने भी ठोंक दिया प्रश्न। हमने कहा सगे कहते किसे हैं ये बताओ। हम जानते नहीं भाई, सगे किसे कहते हैं?
अरे आप तो ऐसे कहते हो, सगे किसे कहते हैं? अरे एक माता पिता के वो तो सगे होते। तो हमने कहा हम बोले एक माता पिता के कब और के बताओ? अरंत अपने सबके पिता हैं, जिनवानी अपनी माता है, सगे नहीं है, कब बेसगे हैं? कब तक ये आटे डालते रहोगे? एक बच्चा होता है, उसको कैसे पढ़ाएं, कैसे करें, क्या करें, कैसे पहनाएं, कैसे उड़ाएं, कैसे बिठाएं, कैसे सुवाएं, कितना उसके लिए पूरा जीवन हम देता है। बल्कि अज्ञान की दशा में तो बड़ी उल्टी धारा है, माता पिता का अनादर करे और बच्चों से अपेक्षा रखे। माता पिता का जब तू स्वयं अनादर कर रहा है तो बच्चों से क्या अपेक्षा रखता है? वे तेरी सेवा क्या करेंगे? वे तेरा अनादर करेंगे। नीति पढ़ लो, उदार चर्चा नाम वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंब का कितना बड़ा मोह होगा। अरे मोह की बात नहीं कह रही है, उदार चर्चा में मोह का तो खत्म हो कर दिया। वसुधैव कुटुंबकम माने जैसी इस मोही जीव को अपने कुटुंब के प्रति होती है, ऐसी इस प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव, प्रमोद भाव है, दया भाव और माध्यस्थ भाव। ये बहुत खराब आदमी है, इसको पंडित है, इसको तो भगाओ। हमने कहा तुम्हारा बेटा हो अगर ऐसा तो क्या करोगे तुम? अब क्या करें, वो तो मजबूरी है। तो मजबूरी है तो ये जरूरी नहीं है। भले आदमी, ये कोई बात रही? विचार करो, अपने कुटुंब के प्रति जैसा पक्ष होता है मोही जीव को, ऐसा प्राणी मात्र के प्रति भाव, योग्य व्यवहार, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव। मतलब नास्ती बोलो, नास्ती बोलो मैत्री की। हाँ, किसी के प्रति बुरा चिंतन नहीं, किसी के प्रति अहित चिंतन नहीं, शत्रु के प्रति भी मंगल कामना, शत्रु के प्रति भी उपकार की भावना, अपकार करे उसकी भी उपकार ही करे। मैत्री में ये है। ये ऐसी इंद्रियात प्राणी हैं, 2 इंद्री 3 इंद्री बिच्छू ने डंग मारा तो भी उसके प्रति मैत्री भाव है। मैत्री भाव बने, इसको मार डालो ऐसा नहीं है भाव। अरे क्या करे उस पर्याय में, वो अपना बचाव कर रहा है। वो दुष्ट नहीं है, दुष्ट तुम हो। उसका पर्याय अब बेचारे जानता तो है नहीं, संगी तो है नहीं। अब तुमने वो बड़बड़ा गया, उसने डंग मार दिया। मैत्री भाव के ही ये विशेष हैं, दया, प्रमोद और माध्यस्थपना। जिस क्वालिटी का जो जीव है, अगर गुणों से सुशोभित है तो प्रमोद भाव होना चाहिए, मध्यस्थ नहीं। अपन तो भैया मध्यस्थ हैं, चाहे कछु हो। वाह वाह, मध्यस्थ नहीं है, पापी है। धर्म कार्यों में, धर्म उत्सवों में, धर्मात्माओं में, धर्म के चिंता प्रमोद होना चाहिए, तो मध्यस्थ हो रहा है। मध्यस्थ हर जगह नहीं हुआ जाता। मध्यस्थ कहाँ हो ये तो सोचो पहले। जहाँ मध्यस्थ रहना चाहिए वहां तो तुझे हर्ष आ रहा है, और जहाँ हर्ष होना चाहिए वहां मध्यस्थता अपनी बता रहा है। अपन तो मध्यस्थ है भैया। ऐसे घर में भी मध्यस्थ रहे हो कभी? व्यापार में लाभ हानि में मध्यस्थ होते हो कभी? जब उस लाभ हानि में मध्यस्थ नहीं तो परिणामों की लाभ हानि में मध्यस्थ कैसे हो? शरीर आश्रित व्यवहार नहीं, आत्माश्रित व्यवहार सोचो। व्यवहार भी आत्माश्रित हो जाए, मतलब आत्मा के हिसाब से सोचो। ये कौन है?
शरीर के हिसाब से मत सोचो, आत्मा के हिसाब से सोचो। रात को कहा था जिन्होंने सर्वस्व दिया है, कौन है? जब जब तप कल्याण की बात आती है, जन्म कल्याण की, हम कहते तप कल्याणक वो सच्चा जन्म कल्याणक है। तप के दिन ही सच पूछो, सच्चा जन्म तो उसी दिन हुआ है। द्विज है, दूसरा जन्म हुआ है, वो शरीर वही के माता पिता कुटुंब परिवार सब खत्म। प्रायश्चित का मतलब है दोषों का निराकरण। पहले उस दोष के प्रति दोष का ज्ञान हो, ये दोष है हमारा, इसमें क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, ऐसा तो सभी करते हैं। नहीं नहीं, ये महादोष है। तुझे शरीर का परिवार, शरीर का घरवार, शरीर की जन्म तिथि, शरीर के कार्य, शरीर के व्यापार, उनमें तुझे हर्ष आता है, उससे अनंत गुना हर्ष है। धर्म कार्यों में देव गुरु धर्म आदि के प्रति नहीं आता है तो महादोष है ये, गृहीत मिथ्यात्व है। क्या करें, आता ही नहीं है। अरे क्या करें, फिर कहते हो आता नहीं है। तुम्हारा चिंतन विपरीत है इसलिए नहीं आता है। चिंतन को सम्यक बनाओ सो आ जाए। जो खाते हैं उसकी डकार आती कि नहीं आती? बता, जो खाते हैं उसकी डकार आती कि नहीं आती? तब जिसकी डकार चाहिए उसको खाना। चिंतन बदलो अपना, चिंतन बदल जाएगा, हमारा सारी परिणति बदल जाएगी। तत्व विचारा वाला जीव ही सम्यक का अधिकारी है। सम्यक माने सम्यक दर्शन का, सम्यक ज्ञान का, सम्यक चारित्र का अधिकारी, उसके ही होता है चिंतन। तत्व विचार के बल से दर्शन मोह की अपेक्षा या चारित्र मोह की अपेक्षा तो उसका निरूपण होता है। क्या? मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाय के अभाव में सम्यक दर्शन स्वरूपाचरण है, और अप्रत्याख्यान वर्ण कर्म के अभाव में देश चारित्र, फिर प्रत्याख्यान के अभाव, ये तो निरूपण होता है। थर्मामीटर में बुखार बढ़ता जाता घटता जाता है, किसके हिसाब से? ऐसे वहां वे कसाएं टूटती जाती हैं उस हिसाब से, इन परिणामों के हिसाब से। उदासीन तो बनो, लेकिन कहां से उदासीन बनो? भोगों से उदासीन बनो। धर्म कार्यों में उदासीनता पहले नंबर नहीं है। ये दास भगवंत के, उदास रहे जगत के, सुखिया सदैव ऐसे जीव समकिति है। तो प्रायश्चित खुद लेना की बात है। ये तो प्रकट होने की बात, परमार्थ प्रायश्चित की बात चल रही है, लेकिन व्यवहार में चरणन योग में देखें तो प्रायश्चित स्वयं न आ जाता है। सवेरे कोई बात कही थी, अब कोई गलती हो तो आप बताओ। अब हम कैसे बताएं गलती, ये बताओ। हम क्या तुम्हारे पीछे तुम्हारे 24 घंटे लगे रहते हैं, हम मन परेशानी है। अरे तुम्हारी गलती तुम बताओगे, हम कैसे बताएंगे, हम क्यों बताएंगे? कोई गलती हो तो क्षमा करो। ये मायाचारी की बातें मत करो, खुश करने की बातें मत करो। ध्यान रखना, हमारे जैन शासन में गुरुओं का ये स्वरूप नहीं है खुश होने का, नाराज होने का। जो जरा जरा से में नाराज होते, जरा जरा से में खुश हो जाते, वे गुरु नहीं हो सकते। गुरुओं का व्यक्तित्व तो गंभीर होता है, न नाराज होकर के श्राप देंगे और न प्रसन्न होकर के वरदान देंगे।
डॉक्टर की बात दोषों से सावधान करते हैं, गुणों के लिए प्रेरणा करते हैं, गुणों में स्थापित करते हैं, गुणों के लिए प्रोत्साहन करते हैं। प्रायश्चित किसका होता है? दोषों का। दोष समझ में आ जाए। कब सबसे पहले ये बात समझ में आना चाहिए, मेरे दुख का कारण एकमात्र मेरा ही दोष है, किसी का दोष नहीं। लौकिक में जैसे मोही जीव रोता है भूतकाल को याद कर करके, बताया था कुछ, भूतकाल को याद करके कैसे रोता है। आज को अपने पास पैसा होता तो आज काय को ये ऐसे कह रहे होते, आज को अपना घर होता तो ये काय को कहते निकलो यहां से। तुझे खबर है पागल हो रहा है, जिस घर को अपना मानता है उसमें से बिना मुहूर्त के उठा लिया जाता है। जाना होगा उस घर से ही तन को बिना रोक शमशान है। तुम कहते रहना हमारा घर और चले जाओगे। कैसी कल्पनाएं करता है। आज को हमारे पास पैसा होता, आज को हमारे पास है, अगर स्त्री का पति चला आज को हमारे पति होता, पिताजी चले आज को हमारे पिताजी होते, लड़का चला गया तो आज को हमारा लड़का होता। अरे पागल, आज तूने अगर सम्यक ज्ञान किया होता तो ये दशा नहीं होती। ते समस्त दुखों का कारण इतना है, तुमने अपने को आत्मा आज तुमने आत्मा देखा होता तो सही तो ये बात है कि यहाँ बैठे नहीं होते पंचम काल भरत क्षेत्र में। पंचम काल भरत क्षेत्र में जन्म नहीं लिया होता अगर आत्मा देखा होता अपने को। तो आत्मा श्रद्धान उदित हुआ होता तो वो तो पंचम काल भरत क्षेत्र में जन्म लेते। चलो छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। अगर जन्म लेने के बाद भी आत्मा देखा होता तो ये दशा नहीं होती। जितनी भी दुर्दशा है, जितनी भी हमारा दुख है, उस सब का कारण एक ही है कि हम अपने को आत्मा नहीं देख रहे। अरे आज अभी भी अपने को आत्मा देख लें तो बताओ क्या दुख है। तो तुम्हारे ये कौन दुख है? और कोई लाइन याद है? हमने कई बार सुना दी होगी तुम्हें इसी समाधि मन में से, अभी हंस जाओगे तुम। ऐसी लाइन है, मरण समय दुख काई, लिखा है देह जीव को भिन्न गिने तो मरण समय दुख काई। मतलब समझ गए? अगर देह और आत्मा को भिन्न जाना हो, देह से भिन्न आत्मा जाना हो, अथवा तो जो हमने सवेरे कहा था उस हिसाब से बोलो, आत्मा के आश्रय से देह को भिन्न जाना हो, शास्त्र पढ़ करके देह तो भिन्न कह ही देते हैं तमाम कहने वाले। आत्मा के आश्रय से अपने को देह से भिन्न जाना हो तो बताओ मरण समय दुख काई। और मरण समय लिखा ना, इस मरण के समय सब जगह लगाओ। देह जीव को भिन्न गिने तो रोग समय दुख काई। देह जीव को भिन्न गिना। अब ये बता रोग है काय में? कोई भी रोग जिसको आप भौतिक लोग रोग कहते हैं वो कोई आत्मा में होता हो तो बता दो। परिणाम में होने, आत्मा स्वभाव में तो कोई रोग है नहीं, लेकिन परिणाम में होने वाले रोग की भी तुझे खबर नहीं। शरीर के रोग को अपना रोग मान रहा है। आज बुखार आ गया, आज खांसी हो गई, आज दस्त लग गई, आज ऐसा हो गया, सिर दर्द कर गया। शरीर के रोग हैं सबरे के, आत्मा के जो बता। देह जीव को भिन्न गिने तो रोग समय दुख काई। अगर देह से भिन्न आत्मा देखा जाए तो रोग के समय में क्या दे। और जिन्होंने देखा उनकी इस अवस्थिति देखो, पुराणों में पढ़ो। सनत कुमार मुंडाज को देख करके
वो देव परीक्षा के लिए वैद्य का रूप बना करके आया। महाराज आपकी वेदना देखी नहीं आ रही, सेवा का मौका दो। बोले तुझे दिखाई नहीं रही, तू देखेगा क्या? देखना जानता ही नहीं है। महाराज मैं वैद्य हूँ, सब प्रकार के रोगों का इलाज जानता हूँ, सेवा का मौका दें। अरे भाई बड़ा वैद्य है तो इस रोग से भी भयंकर कोई रोग है, इच्छा रूपी रोग, जन्म मरण का रोग, मिथ्यात्व का रोग, वही दवाई तो बता दे भैया। महाराज इसकी औषधि तो आपके पास है, बताओ। बोलो उस एक फुंसी हो जाएगी तो रोग है क्या? स्वाद अब वो मन नहीं लग रहा, नहीं हम लेटे हैं। अब जैसे लेटे लेटे वेदना कट रही हो, और सारे शरीर में कुष्ठ की व्याधि, और तो भी आनंद आनंद आनंद। क्यों? देह जीव को भिन्न गिने तो रोग समय दुख काई। ये सूत्र हैं, इन सूत्रों का प्रयोग आप जो समस्या हो उसको करो। देह जीव को भिन्न गिने तो भूख समय दुख काई। बताओ कहाँ आदिश्वर महाराज को कोई दुख, कहाँ दुख हुआ? बताओ। आदिश्वर महाराज को हम ये कह रहे हैं, अज्ञानी जीव खाने के बाद भी ऐसा तृप्त नहीं होता जैसा वे बिना खाए तृप्त रहते हैं। देह से भिन्न अपने को आत्मा अनुभव करने वाले ज्ञानी धर्मात्मा योगीश्वर बिना खाए ऐसे तृप्त हैं जैसे तुम मनवांछित भोजन और व्यंजन जो कुछ भी तुम्हें खाना पीना हो खाओ तो अभी तृप्त नहीं होगे। तृष्णा की खाई खूब भरी पर देह जीव को भिन्न गिने तो प्यास समय दुख काई। बहुत प्यास लगी, बहुत प्यास लगी, तो अमृत पियो ना, अमृत पियो ना। नहीं पानी ले आओ, अब वो तो है नहीं, तो जैसे है तैसे ही ले आओ। मैंने क्या हो गया तुम्हें? जैसे पानी से प्यास बुझ रही हो, भीतर मान्यताएं दे ही पड़ी हैं पानी से प्यास बुझ जाएगी, जबकि नहीं बुझेगी। ये सच्ची बात है। पानी पीने वालों की प्यास आज तक नहीं मिटी, रोटी खाने वालों की प्यास आज तक नहीं मिटी। बोलो भोगों की भूख किसकी शांत हुई है? भोग भोगते भोगते अग्नि से ईंधन, अग्नि की ईंधन से कभी तृप्ति हुई है? समुद्र की नदियों से तृप्ति हुई है? देह जीव को भिन्न गिने तो शीत समय दुख काई। बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। अरे ये चिंतन करो, ये ठंड मेरे में नहीं है। चिंतन तो करो। अब जैसे कहा हो जाओ, तुम करोगे तब तो हो, वो नहीं करे, बिना करे कैसे हो जाए? चिंतन तो करो भाई। वो वैद्य ने एक गोली दी, ये गोली खाओ, जैसे कहा हो जाओ, तुम खाओगे तब तो हो जाओ, बिना ही खाए हो जाओगा। ले ये गोली खाओ। अरे सुनो तो सा, अरे सुन ली हमने, तुम ये गोली ले पहले। अरे एक गोली से कहा हो जाओ, हमारे पेट में दर्द है, माथे में। अरे तुम एक गोली खाओ तो सही। इसी से सब अभ्याल गैस पास होती है, अभ्याल सिर दर्द होता है, खत्म, सब खत्म हो जाए, सब कुछ नहीं, कोई तकलीफ नहीं। उसे उस गोली की शक्ति पर कितना विश्वास है। रात को आप कह रहे थे ना, वो वाक्य बल, वाक्यों का बल नहीं है, ज्ञान का बल है। वाक्य की महिमा को समझो, वाक्य के भाव को समझोगे तब समझेगे। ये शास्त्र का बल है, इस शास्त्र के रहस्य को समझोगे तब। बल तो ज्ञान में होता है, महिमा सम्यक ज्ञान की और विराग बल जो सम्यक ज्ञान का बल होता है। निज बलाध्ययन बीजता,
ऐसे ही आप लगाते जाना। जो बहुत गर्मी आएगी अभी हैं, मई जून के महीने में, और बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। अब लगा देह जीव को भिन्न गिने तो गर्मी समय दुख काई। ऐसी गर्मी में भी वे पहाड़ पर बैठे तपस्या कर रहे होंगे, क्या चौथे काल में मान लो। लेकिन हम कह रहे जहां बैठे हैं वहां गर्मी है कि नहीं? ये तो है नहीं, ले आओ कूलर, ले आओ कि एसी, ले आओ कि फलाना, ले आओ ये ले आओ, नहीं कुछ नहीं, ये बैठे। और हम कह रहे कोई दूसरे की ओर मत देखो, आप बैठ जाना जिनमानी लेकर के, ना आपकी गर्मी शांत हो जाए तो हमसे कहना, आप बैठ जाना कि वो शरीर को झेलता नहीं, शरीर गर्मी। अरे शरीर सब झेल लेगा, तुम पे नहीं झेल रही मोहियों में। शरीर जानता भी नहीं है गर्मी किसे कहते हैं, ठंड किसे कहते हैं, भूख किसे कहते हैं, प्यास। शरीर जानता है, शरीर में ज्ञान होता है क्या? ये तो तुम चिल्ला रहे हो। तुम्हें वो शरीर अपना लगता है, शरीर की अवस्था अपनी लगती है, इसलिए तुम्हें ये लग रहा है कि हमारे साथ हो रहा है। बाद बाकी शरीर तो जानता भी नहीं बेचारा, उसको कोई शिकायत नहीं है। आपने देखा मरण से पहले ऐसे ऐसे छटपटा रहे, ऐसे ऐसे कर, और जहां देह से प्राण निकल गए, आत्मा निकल गया, प्राण निकल गया माने आत्मा निकल गया। अब ये शरीर रहेगा पड़ा, बांधो चाहे जराओ चाहे कछु करो, काटो पीटो पोस्टमार्टम करो, जो कुछ करना करो, शरीर कुछ कह रहा बताओ। तो जैसे वो शरीर है ऐसे ही ये भी शरीर वैसा ही है, कोई दूसरा आ गया शरीर क्या? शरीर तो वही है ना। तो इसका मतलब है शरीर नहीं वेदन कर रहा है, वेदन कर रहा है अपने को भूल करके शरीर को अपना मानने वाला जी। अब दो वेदन हो गए, अपने को आत्मा समझने वाला प्रति समय आनंद का वेदन करता है, क्यों? आत्मा आनंदमय। और अपने आत्मा को भूलकर शरीर को अपना मानने वाला निरंतर दुख का वेदन करता है, क्योंकि शरीर दुख रूप नहीं है। ध्यान रखना, क्योंकि शरीर भिन्न है, उसे अपना मान लिया है। स्वाध्याय स्वाध्याय क्या होता है भैया? बढ़ते या एक बात में भीतर घुसो, भीतर घुसो, और कुछ नहीं। हम कितनी बार कहते भैया रस पियो, चूसो। लड्डू भी अगर लोगे आप मुंह में डालो और पानी के सहारे निकल जाओ, कछु स्वाद नहीं है, न पचेगा। लड्डू भी अगर आप ऐसे खाओगे और पानी गिलास गड़ 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 पी लो, अब तो गिलास के काम ही नहीं। देखो संस्कृति मत बिगाड़ो, हम फिर कह रहे यार, ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक। ऐसे पानी पी, बैठ करके पानी पीना, तसल्ली से पानी पियो, चूस चूस करके पानी पियो। पानी कभी मत पियो, ये कह रहे पानी पीते समय भी पानी मत पियो, समझ गए? पानी को जानो, 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 और पानी से भिन्न जानो अपने को। ये तो अंतर की साधना है, हम ये बाहर की बातें कह रहे हैं। ऐसी जल्दी जल्दी कर पानी मत पियो भाई, इसे पाचन तंत्र खराब होता है, आपको मालूम होना चाहिए। आलस मत करो, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, विषय सेवन में अभिलाषा मूल है, समस्त दुखों का मूल है। कौन? मिथ्यात्व, अपने को भूलना समस्त दुखों का मूल है। इस भवतर्क का मूल एक जानो मिथ्या भाव। बस इतना कहकर के मत रुको, ताको कर निर्मूल। अब निर्मूल करने का अवसर है। और निर्मूलन का मतलब क्या है? मूल को पकड़ लोगे तो निर्मूल हो जाएगा बस। तो क्या कह रहे हैं यहां? प्रायश्चित्त मुक्त मुच्चय मुनीनाम काम क्रोधादि अन्य भावच्छये च
किम च स्वस्य ज्ञान संभावना वा संतो जानन्ति येदात्म प्रवादे। मुनियों को, अब भाई मुंडाज को कह रहे हैं आप भी अपने को समझ लो। एक दृष्टांत दिया था आपको, याद हो तो बोलो। अब आज के लोगों को समझ में भी आना मुश्किल है, बफर सिस्टम वालों को। इन लोगों से पूछ लेना, पुराने लोग बैठे हैं। पहले पंगत होती थी, पंगत होती है तो ऐसे नहीं है जो गया सो अपने उठाया और खाया, या जो अपनी प्लेट लगाई और खाने पीने लगे, बैठ गए, सबको परोसगारी हो गई। इकट्ठे बैठे, सबको परोसगारी हो गई। उसके बाद उसने हाथ जोड़े पंगत वाले, या भोजन शुरू करो। कौन बीजना कर देते, कहीं गमछा कर देते, मतलब शुरू करो, हरी झंडी एक तरह ही समझ लो, भोजन शुरू करो। अब कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं होता उस पंगत में, भैया भोजन शुरू करो, और मान लो कहीं भी नहीं उसने ऐसे कह दिया। मान लो जहां जैसी रिवाज हो कोई बात नहीं, तो वो बैठा तो नहीं रहेगा। क्यों, तुम कैसे बैठे हो? क्या हमसे तो कहीं नहीं कि तुम पागल हो? तुमसे अलग से कौन कहेगा भैया? अभी कहा ना भोजन शुरू करो, क्या हमसे तो कहीं नहीं। बहुत लोग इस तरह की साइकोलॉजी वाले होते हैं, हमसे कोई का झुका है। भैया तुमसे क्यों कहे? तुम्हें अपने हित की चिंता नहीं है? तुम्हें अपने हित की चिंता हो तो भगवान का दर्शन करो, पूजा करो, स्वाध्याय करो, दान करो, संयम पालो। जो कुछ भी करना है अपने हित के लिए करोगे, कब और के लिए करोगे कि तुम हमसे कहीं नहीं कहो। ये तो मुंडाज से कह रहे, हमसे थोड़ी कह रहे। अरे भैया तुमको हो मुनराज के में चतुर्विध संघ अंतर्गर्भित हो गया। चतुर्विध संघ समझ गए? मुनि, हारिका, श्रावक और श्राविका हो गए कि नहीं? भैया कल निमंत्रण है तो बच्चे का भी निमंत्रण हो गया उसमें कि नहीं हो गया? बताओ। वहां तो तुम समझ जाओगे और यहां नहीं समझोगे। उनकी बात अलग है। क्यों? अरे तो उनका सुख भी अलग है। सुख तो उन जैसा चाहिए तो दृष्टि भी उन जैसी चाहिए, विचार भी उन्हीं जैसे चाहिए, वेद ज्ञान भी उन्हीं जैसे चाहिए, और वैरागी भी उन्हीं जैसा चाहिए। भगवान जैसा सुख चाहिए। परमात्मा निज पद दीजिए, तो वे अपना पद तुम्हें थोड़ी दे दिया। अगर परमात्मा जैसा पद चाहिए तो परमात्मा जैसी दृष्टि चाहिए, श्रद्धांत, परमात्मा जैसा ज्ञान चाहिए, परमात्मा जैसी आराधना साधना चाहिए, दूसरा उपाय नहीं। क्या कह रहे मुनियों को? काम क्रोध आदि अन्य भावों के क्षय की जो संभावना, अथवा तो अपने ज्ञान की संभावना, वह उग्र प्रायश्चित कहा है। संतों ने आत्म प्रवाद में ऐसा जाना है अथवा ऐसा जान करके कहा है। हमें स्वाध्याय कितना करना था और कितना करना है, बस ये समझ लो। क्रोधादित दोष सब इसमें आ गए और इधर ज्ञान आ गया। एक बात बताओ, अंधेरा मिटाने का उपाय कौन करता है और कौन कर सकता है? जिसे अंधेरा बुरा ही नहीं लगता, ठीक है क्या करना है, उसके तो अंधेरा कभी दूर नहीं होगा। लेकिन जिसको अंधेरे में डर लगता है, अंधेरे में बुरा लगता है, वह भी प्रकाश के बिना अंधेरे को दूर नहीं कर पाएगा। बोलो, प्रकाश के बिना अंधेरे को दूर नहीं कर पाएगा। गुस्सा तो छोड़ो, नेक नेक बात पे गुस्सा कर तो।
अरे गुस्सा तो छोड़ो, नहीं छोड़ पाएगा जब तक अपने को ज्ञान का अभ्यास नहीं करेगा, ज्ञान स्वरूप नहीं समझेगा। ये अभिमान तो छोड़ो, मरे जा रहे अभिमान के मारे भैया, नहीं छोड़ पाओगे जब तक अपने को ज्ञान स्वभावी नहीं समझोगे और सबको ज्ञान स्वभावी नहीं समझोगे। अपने को आत्मा समझने वाले जीव को परम अवतारिक शरीर भी अभिमान उत्पन्न नहीं करता, समोषण का वैभव भी मान उत्पन्न नहीं करता, राग उत्पन्न नहीं करता। वो तो भीतरा की बात है। लेकिन मुनि दशा में, छद्मत दशा में भी देखो तो इन सम्यक दृष्टियों को, भले अवृत दशा में हो, कहाँ अनंतानुबंधी मान आता है। कैसे कैसे रूप हुए, स्वर्ग से देखने आ जाए, स्वर्ग से देखने आते थे रूप को। तीर्थंकर बालक का कैसा रूप, शुद्ध चिद रूप। तीर्थ अंतर का शुद्ध चिद रूप हमेशा ध्यान में रखना, उसके बाद उसके सामने रखोगे तब तुम्हें मान नहीं आएगा। लौकिक में एक कहावत है, ऊंट जब पहाड़ के नीचे आता है तब उसको लगता है हम तो कछु नहीं है, इतना ऊंचा। तो ऐसे ही जब आप स्वभाव के सामने देखोगे तब आपको पता है ये तो कछु नहीं है ज्ञान। काय का ज्ञान, काय का रूप, काय का बल, काय का वैभव, काय की प्रभुता, कुछ नहीं है। स्वभाव के सन्मुख होकर के देखो, मान उत्पन्न नहीं कर सकते, और स्वभाव से सन्मुख होकर के नहीं देखोगे तो अभिमान आए बिना रहेगा नहीं। जो होगा उसी का अभिमान आएगा। 4 अक्षर जानोगे तो 4 अक्षर का अभिमान आ जाएगा, 4 क्रियाएं करोगे तो 4 क्रियाओं का अभिमान आएगा, 4 पैसा हो जाए तो पैसा का अभिमान आ जाए, नहीं शकल छोड़ी जी अच्छी हो तो शकल का अभिमान आ जाए। जो तुम्हारे पास सामने आएगा, जिसको जानोगे और अपने में मिला लोगे, उसी का अभिमान आएगा। और अगर भेद ज्ञान रहा तो किसी की ताकत नहीं अभिमान उत्पन्न कर दे। ये ज्ञान का बल है। 6 खंड के वैभव में भी जिसे अनंतानुबंधी मान नहीं आता। और ये अज्ञान का ही अज्ञान ही मूल है इसमें, जो कुछ नहीं है तो भी अभिमान के पहाड़ पर चढ़े। ये अज्ञान माने ये क्रोधादिक जितने भाव हैं वे अज्ञानमय भाव हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, क्रोधादिक क्षय की भावना, संभावना माने सम्यक भावना, अथवा तो ज्ञान की भावना, ये कह रहे हैं। एक ही बात है, ये स्वाध्याय कर रहे बस। माने दोष क्या है, अपने को ज्ञान रूप न देखा, ज्ञान रूप भावना नहीं भाता, ये तो है दोष। और ज्ञान रूप देखा और ज्ञान रूप भावना भाता है, ये इससे निर्दोष होता है। विश्व में अज्ञान से बड़ा दोष नहीं, और उस अज्ञान से होने वाले समस्त दोषों को दूर करने के लिए ज्ञानाभ्यास से बड़ा कोई उपाय नहीं। समयसार जी उत्थानिका में क्या कहा, संबर का उत्कृष्ट उपाय है वेद ज्ञान, उत्कृष्ट उपाय है। ऐसा कोई दोष नहीं है जो ज्ञानाभ्यास होने पर न मिटे। अब इसके निमित्त नैमित्तिक व्यवहारिक परमार्थ सब अर्थ निकाल लेना चाहिए। ज्ञानियों की संगति में जो ऐसा कोई दोष नहीं है जो न मिट जाए, और ज्ञानियों से दूर रहो, अज्ञानियों की संगति में रहोगे तो ऐसा कोई दोष नहीं है जो ना आ जाए। ये असद्भुत व्यवहार नय के कथन हो गए। ऐसे ही ज्ञानाभ्यास करने से ऐसा कोई दोष नहीं है जो नहीं मिट जाए, और ज्ञानाभ्यास नहीं करोगे तो ऐसा कोई धीरे धीरे सब दोष आ जाए। जिस गृहस्थी को छोड़ के इकट्ठे भय, उससे बहुत बड़ी गृहस्थी इकट्ठी हो जाएगी अगर ज्ञानाभ्यास नहीं किया तो। दिखाते फिरोगे जैसे कोई घर दिखाते फिरते होते थे। और साहब देखो, दोष आए बिना रहेगा नहीं। ज्ञानाभ्यास ही समस्त दोषों को मिटाने में कारण है। क्यों कि समस्त दोष अज्ञान में उत्पन्न होते। ज्ञानाभ्यास से
अकेला अज्ञान ही नहीं मिटता, अज्ञान में होने वाले समस्त दोष मिटते हैं। जैसे दीपक के उजाले से, चाहे वो बिजली का दीपक हो चाहे सूर्य का हो, वो कोई रत्न दीपक हो, वो अलग बात है। जैसे प्रकाश से मन दीपक के उजाले जलने पर केवल अंधकार ही नहीं मिटता, अंधकार तो मिटता ही है, लेकिन केवल अंधकार ही नहीं मिटता, अंधकार में होने वाले समस्त उपद्रव मिट जाते। क्यों भैया, रात में जो मच्छर भिनभिनाते दिन में कहां गए? रात में आ जाती जो नींद वो कहां गई दिन में? माने अंधकार मिटने पर अंधकार में होने वाले समस्त उपद्रव मिट जाते। ज्यों पशु घे ले दिन निश्चोर, ते तज भागें देखत भोर। रात्रि में जो चोर दे करके भागते हैं, दिन हो गया तो छोड़ के भाग जाते हैं। समझ में आया ना? तो ज्ञान की संभावना यही उत्कृष्ट प्रायश्चित है, ये कह रहे। हे भाई, तुम ज्ञानाभ्यास करो ईमानदारी से, अंतर्मुख उपयोग से, स्वलक्ष्य से, आत्महित की दृष्टि से, दूसरों के लिए नहीं। ज्ञान अभ्यास करो, इससे तुम्हें तुम्हारे दोष समझ में भी आएंगे और दोषों का अभाव भी होगा। कैसे हैं दोष? जो समस्त दुखों के कारण। उत्कृष्ट प्रायश्चित क्या? ज्ञान की संभावना, विचारना। शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप। गुलाब के बगीचे में नाक बंद करके भी जाओगे ना तो भी खुशबू पूरे शरीर में फैल जाती है, और नाली के किनारे नाक बंद करके खड़े हो गए तो भी उसकी बदबू अपने आप अंदर प्रविष्ट होती है। ऐसे ही सत्संग में स्वयं परिणाम उज्जवल रहते हैं। बराबर? कुसंग में नहीं चाहने पर भी सर्व दोष प्रविष्ट हो जाते हैं। ऐसा जानकर निरंतर सत्संग की ही भावना रखना, जहां रहो वहां सत्संग का वातावरण बनाना और निरंतर सत्य स्वरूप का आश्रय करना। ऐसे मंगलकारी वचन अपन ने अभी श्रवण किए। पुनः पुनः ऐसे ही समागम में आप पधारते रहें, ऐसी भावना। व्यवस्था में अव्यवस्था सूत्र मिले ही आता अपने को, और उस व्यवस्था को अपन सब आते भी नहीं है। खैर अच्छी भावना है, सच बताएं, ऐसे ही जीव समागम का लाभ लेते हैं। एक उत्तम भावना ऐसी भी है कि आप भी निवृत्ति निकालें और आपके परिचय में और भी जो साधर्मी जन लगे उनको प्रेरणा करें, भैया अब शेष समय निवृत्ति में निकालो, सत्समागम में निकालो। ये अपन सबकी जिम्मेदारी है, इस वचन को हल्के से नहीं लेना। जो भी अपने को ऐसे साधर्मी मिले, क्षमा करना, वचन वात्सल्य का है। विचार करो, कौन वात्सल्य वाला जी अकेले अकेले लड्डू खाता रहेगा? बताओ कौन? आप भोजन कर रहे हो और कोई मित्र आ जाए और आप चुपचाप भोजन करते रहो, कौन होगा ऐसा? आओ भैया, आओ आओ बैठो, अब भोजन कर, अरे थोड़ा ले। कौन है? ये वात्सल्य है, यही तो वात्सल्य है। और क्या वात्सल्य है? धर्म मार्ग में लगाना, प्रेरणा करना, सहयोग करना, प्रोत्साहन करना, कराना, अनुमोदना करना, यही वात्सल्य है। वात्सल्य का रूप ही है। और कौन सा रूप है ये व्यवहार का? अंतर में अपने आत्मा का, बाहर में धर्मात्मा का। डॉक्टर नहीं हो चिकित्सालय किस काम का? चिकित्सक चाहिए।
चिकित्सक बिना चिकित्सालय नहीं। क्यों भाई बताओ? अध्यापक और छात्र के बिना विद्यालय नहीं। अध्यापक और छात्र होते थे तो हम देखते थे जंगलों में भी विद्यालय हो जाते थे, गुरुकुल बन जाते थे। और अगर बड़ी बिल्डिंगें बनी हो और अध्यापक और छात्र नहीं हो तो क्या होगा? न धर्मो धार्मिक के बिना, धर्मी के बिना धर्म नहीं होता। इसलिए वक्ता भी बनो और उचित श्रोता भी बनो, श्रेष्ठ श्रोता बनो। जोंक जैसे, भैंसे जैसे, पत्थर जैसे, मिट्टी जैसे श्रोता नहीं, हंस जैसे, तराजू जैसे, कसौटी जैसे श्रोता बनो। चाहे कहूँ हो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, नहीं। अच्छा लगता है तो पुण्य बनता है, और जब सच्चा लगता है तो मोक्ष मार्ग के पात्र बनते हैं। केवल उपदेश अच्छा नहीं, सच्चा लगना चाहिए, बात तो सही है और यही सही है। यह इदम एवेद समसेवा, तब हम सम्यक्त की ओर बढ़ पाए। मतलब धर्मी के बिना धर्म नहीं होता। ईंट पत्थर इनका नाम, बिल्डिंगों का नाम, फंडों का नाम, क्रियाओं का नाम कोई आश्रम और विद्यालय थोड़ी होता है। धर्मात्माओं का नाम। आप स्वयं धर्मात्मा बने, श्रोता बने, वक्ता बने। श्रोता कब बन पाएंगे? जब आत्महित से सुनेंगे। और वक्ता कब बन पाएंगे? जब अपने को आत्मा समझ करके आनंद होगा, तब आप कह पाओगे, नहीं तो कह नहीं पाओगे। आपके बार बार कह देते हो, चाहे कई लोग कह देते, ऐसे हम नहीं सोच पाते, ऐसे हम नहीं निकाल पाते। तो भाई निकाल पाओगे, आत्मा में है ये सब। आप अगर आत्म दृष्टि से देखोगे, हित दृष्टि से देखोगे तो निकाल पाओगे। हित दृष्टि से अगर नहीं देखोगे तो ठीक है, पढ़ जाओ। एक पीएचडी करने वाला कैसे पढ़ता है शास्त्र? पीएचडी कर लेता है, डिग्री मिल जाती है, डॉक्टरेट की, डीलिट की। और एक स्वाध्यायी कैसे स्वाध्याय करता है? हम कहते हैं हम तो ये इसके सहारे निकाल रहे हैं, और इन्होंने किसके सहारे लिखा है? ये बताओ किसके सहारे लिखा है? उन गुरुओं को याद करो, गुरुओं को हृदय में बसाओ भाई, उनकी भक्ति भीतर होगी तो निकलेगा। ऐसा मत सोचो कि हम कहीं निकाल लेते, आप नहीं निकाल पाओगे। नहीं नहीं, आपको भी गर्मी नहीं लगेगी गर्मी में, आपको भी ठंड में ठंड नहीं लगेगी, आपको भी बिना रोटी के तृप्ति होगी, आपको भी बिना पानी के तृप्तता होगी। ये सब आपकी भी दशा होगी, ऐसा नहीं है। कब? जब अपने आत्मा की आराधना में लगेंगे। मुंडाई की दशा कोई अलग नहीं है, भगवान की दशा कोई अलग नहीं है, आत्मा की लीनता है। और क्या बोलो? आश्चर्य मत करो, आप भी ऐसे ही होंगे, अवश्य होंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो ये बातल है भैया, कोई भी हैरान हो धर्म मार्ग में लगाओ, और कोई भी फंसा हुआ हो तो निकालो। नाली में से निकालना वो तो दया है ही, और परिग्रह कीचड़ की विषयों की नाली में से निकाल लेना। भैया निकल आओ, तुम काहे को फंसे हो? हैं? अगर बच्चे को रुचि हो, बच्ची को रुचि हो, अरे क्या हो, अरे नहीं तुम तो क्या करो, हैं? कोई बात की व्यवस्था है तो हम लोग तो बैठे हैं, हम तो कमा रहे हैं, हमारा नहीं छूट पा रहा, तुम तो लग जाओ। समझ में आया ना? प्रेरणा भी करो, प्रोत्साहन भी करो, सहयोग भी करो, कोरी बातें नहीं, तुम तो चिंता ही मत करो। अरे चिंता मत करो तो तुम चिंता करो, तब तो चिंता नहीं करें। एक जगह गए हम तो वयोवृद्ध, हमने कहा देखो अब आप निसर्ग रहा करो, आराम से अपना स्वाध्याय करो उधर। बोले पंडित जी आप कह रहे हो सच्ची बात है, हम भी सोचते हैं, और ट्रस्टी लोग भी बैठे थे। बोले इनसे कहो ये देखें संस्था, ये कोई कछु नहीं देखा थे तो ये देखा पंडित जी हैं, बस खत्म मामला। इनसे कहो ये देखें, तो हम काय को चिंता करेंगे, हमें क्या लेने देने चिंता करेंगे। नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन भूल है। अगर इनको ये लगता है ये देखने वाले हैं तो हमें क्या करने, तुम छोड़ो तो ये देखेंगे हम। भाई जिधर से अपन को कथन करना हो उधर करेंगे, अब हम छोड़ेंगे तो ये देखेंगे। अब ये देख रहे जी पंडित जी देख रहे तो ठीक है, बस काम खत्म है, वो का लेने देने। अब ये नहीं होंगे तो ये देखेंगे, अब ये देखेंगे नहीं भैया देख रहे तो नहीं, वे अपने निश्चिंत हो जाते थोड़े, और कुछ नहीं है। वस्तु स्थिति ये सब संसार ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसा ही होता रहेगा।
व्यवस्था बनाने में सहयोग भी करो भाई, अपन सबकी व्यवस्था है। जो भी साधन भी मिले, किसी क्षेत्र के, किसी काम के, किसी सेवा के, किसी विनय, सबको जोड़ो, लगाओ, लगो, लेकिन अपने को भूल कर नहीं, ये ध्यान रखना। आप भी जुड़ें, साधर्मियों को जोड़ें। और भी एक दो भावनाएं हमारी ऐसी हैं कि बच्चों का छोटा सा एक छात्रावास भी चलता है, बच्चे बच्चियों का, तो उन बच्चों को भी आप यहाँ छात्रावास में जोड़ेंगे तो बगीचे में रहने पर अपने आप उनका जीवन सुगंधित होगा। उससे अतिरिक्त भी एक और भावना है, अभी ग्रीष्मकालीन अवकाश चलेंगे, आपके घर में, आपके आस पड़ोस में जितने भी बच्चे हैं, मतलब 10-12 साल से 18-20 साल तक के बच्चे बच्चियां, उनको भी आप महीने 2 महीने के लिए, भले छात्रावास में पढ़ाओ, लेकिन महीने 2 महीने की छुट्टी में यहाँ सत्संग समागम में भेज सकते हो। यहाँ समागम में रहेंगे तो वो धर्म के संस्कार भी सीखेंगे और जीवन जीने की कला भी सीखेंगे। तो अपनी तो ये भावना है कि सर्व प्रकार से सर्व जीव जुड़े, और चूंकि इतना बड़ा परिकर अपना है तो सब तरह के कर्मचारियों की जरूरत भी पड़ती है। तो आपके परिचय में भोजन व्यवस्था संबंधी अथवा नीचे की साफ सफाई संबंधी जो भी कर्मचारी आपको मिल सके, आप उन्हें अब संस्था से जोड़ें, उन्हें काम मिलेगा, अपने को सहयोगी मिलेंगे। एक भावना और भी है कि हमारे बुजुर्गगण धीरे धीरे यहाँ जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ने की भावना रखते हैं। उनकी भावना होती है कि हम अपनी समाधि करें, अस्पतालों में हमारी देह नहीं छूटे, तो उनकी भावना से भी एक छोटी व्यवस्था अपन प्राकृतिक आयुर्वेदिक की यहाँ पे बना रहे हैं। तो उस संबंध में भी आपके परिचय में कोई ऐसे योग वैद्य अथवा चिकित्सक कहीं मिलते हैं, उनको भी संस्था से जोड़ें, उन्हें धर्म का लाभ मिलेगा, हमें सहयोगी मिलेंगे, जिम्मेदारी पूर्वक अपन देखेंगे, ऐसी भावना। निज निधि निज में बता